नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मेहमान है तीन राजकुमारियां। राजकुमारी देवयानी यानी लारा दत्ता जी, राजकुमारी गायत्री यानी सुहाली खान जी, और राजकुमारी उमा यानी आन्या सिंह। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो लारा जी से शुरू करते हैं। आपका जो किरदार है हमने देखा है, लेकिन आपके शब्दों में, और ये जो आपका शो है वो आपके शब्दों में। लारा म्यूट। म्यूट। बेटर। यस। थैंक यू संजय जी। जैसे आपने कहा, मेरा किरदार है राजकुमारी देवयानी शिखरवती गोयल का, और वो शिखरवती की चारों बहनों में से सबसे बड़ी है। देवयानी का मानना है कि क्योंकि वो सबसे बड़ी है, ज्यादातर से उसका हक होता है कि अगर राजा किसी और को शिखरवती सौंपने जा रहे हैं तो वो वही होगी, मतलब उसे ही मिलेगा शिखरवती का ताज और एंड द थ्रोन। लेकिन ऑफ कोर्स वो सबसे बड़ी है और उसे बहुत कम उम्र में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ी, क्योंकि जब से बाकी तीनों की माँ गुजर गई थी, देवयानी को उनकी एक तरीके से उनके लिए माँ का रोल निभाना पड़ा। एंड तो वो हमेशा अपनी बहनों को अपने कंट्रोल में रखती है, उन्हें गाइड करती है। तो उसे ऐसे भी लगता है कि जब उनकी बहनें बड़ी हो जाती है कि वो उसी का मानेंगे, उसी का जो वो कहेगी वैसे ही करेंगे। और ऑब्वियसली ऐसे होता नहीं है। हमारे पिताजी जो है राजा मृत्युंजय शिखरवत, वो हमें वापस शिखरवती बुलाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि शिखरवती की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे, किंग को अनाउंस करे, नए किंग को अनाउंस करे। और वो चाहते कि अपनी उनकी चारों बेटियां एक बार फिर से इसके लिए पुराने जमाने की तरह compete करें और कॉन्टेस्ट में भाग लें, जो काफी बिजार है, काफी अलग किस्म के कॉन्टेस्ट भी है, काफी आई वुड से ऑलमोस्ट बहुत ही अनयूजुअल, अद्भुत टाइप के कॉन्टेस्ट हैं। और इन चारों को compete करना पड़ता है एक दूसरे के बीच किंग बनने के लिए। क्या बात है। और राजकुमारी गायत्री शिखरवत गोयल, आपको तो कुछ करना नहीं पड़ा होगा, मतलब आप तो ऐसी राजकुमारी हैं। मेरा सरनेम गोयल नहीं है, देवयानी साइरस साहू करके उनके हस्बैंड का रोल करते हैं, मिस्टर गोयल का रोल। तो वो बनता थी। मेरे कोई हस्बैंड नहीं है शो में, मैं अकेली हूँ। मैंने 2 बच्चे को गोद लिया है और एक नेचुरल टाइप का रोल था मेरे लिए। जैसे आपने कहा, मैं काफी कुछ जानती हूँ रॉयल फैमिलीज के बारे में, और किस अंदाज से लोग अपने आप को पेश करते हैं, और कैसे खाना खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं। बट चैलेंजिंग था राजकुमारी गायत्री बनना, क्योंकि वो भी थोड़ी सी अलग किस्म की है मुझसे, और एक योगिनी बनना चाहती हैं। वो सब कुछ त्याग के वो एक आश्रम चली जाती हैं, और वो मानती है कि वो भी हकदार है नेक्स्ट किंग बनने का, क्योंकि वो सबसे बेहतरीन इंसान है। वो अपने लोग का बेहतर देखभाल कर पाएंगी। वो शिखरवत के सारे जो ट्रेडिशंस हैं सबसे बेस्ट जानती हैं, और उन्हें अपहोल्ड कर पाएंगी। और वो एक्चुअली सोचती हैं कि वो सबसे बेस्ट है तीनों में, चारों में से। और जैसे लोग होते हैं जो जिनको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं लाइफ में, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हैं और कहीं ना कहीं रियल लाइफ के बारे में वो डिटैच हो जाते हैं। तो शी इज अ लिटिल बिट आउट ऑफ टच विद रियलिटी, और बहुत ज्यादा ही स्वीट है, एक हद तक जहाँ तक वो थोड़ी अनोइंग भी बन जाती है। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट, जो मतलब सारे बहनों से वो सेकंड है इन लाइन, सेकंड एल्डेस्ट। और राजकुमारी उमा के बारे में बताएंगे आन्या सिंह, किस मिजाज की है राजकुमारी उमा, और कैसे ताल्लुकात हैं राजा के साथ और बाकी बहनों के साथ। जी, राजकुमारी उमा सबसे छोटी है। वो 6 साल की थी जब उनकी माँ गुजर गई थी,
और जैसे लारा ने बोला, देवयानी, गायत्री, कामनी ने उनका ख्याल रखा। और फिर कुछ साल बाद सब बहनें शिखरवती छोड़ के चले जाते हैं। राजकुमारी उमा का ये भी एक प्रॉब्लम है कि उनको ना बहुत सारे एलर्जीज है, तो वो कमरे के बाहर नहीं जा पाती थी या पैलेस के बाहर नहीं जा पाती थी, तो वो गेमर बन गई अपने रूम में बैठ बैठ के। गेम्स खेलती थी, अब वो गेम डेवलप कर रही है। तो वो थोड़ी सहमी सी है, चुपचाप सी है, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है। फैमिली के साथ ठीक है, लेकिन अगर कोई पराया, कोई नया आ जाए उनके सामने, बात नहीं कर पाती। उसमें गुस्सा भी है क्योंकि वो सोचती है कि उनकी बहनें उनको भूल गई थी, क्योंकि वो सबसे छोटी थी ना, तो माँ तो नहीं थी, बहनें ही थी उनको बड़ा करने के लिए। तो उसमें वो गुस्सा है कि क्यों छोड़ के चले गए मुझे, फोन भी नहीं किया, याद भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। राजा के साथ तो राजा के साथ बहुत राजा पे एक्चुअली बहुत गुस्सा है, क्योंकि राजा की वजह से और जो गेम्स खिलाते थे उसकी वजह से अब बहनें एक दूसरे से बात नहीं करती। और जब वो वापस आती हैं और फिर से उनको गेम्स खिलाने हैं, तो सबको लगता है कि ये पागल हो गए हैं, ये वैसे मतलब फिर से वही चीज कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सीख सीखी नहीं।